नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 219 दिया गया है। 219 के आगे आपका 211 दिया गया है। 211 के आगे 204 दिया गया है। 204 के आगे आपका 198 दिया गया है। 198 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 189 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 219 से आपका 211 है, यहाँ पर -8 का अंतर बनता है। 211 से 204 है, -7 का अंतर है। 204 से 198 है, -6 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। -8 है, -7 है, -6 है, तो अगला जो है वो आपका -5 हो जाएगा। 198 -5 जो है 193 होता है। और 193 के आगे देखिएगा 189 है, यहाँ पर आपका -4 है। -5 तो अगला आपका -4 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 193 भरा जाएगा। 193 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन मार्क है। ये तीनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग इस वाले लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 43 है और 43 है और 41 है। अगर ये तीनों संख्या को आपस में पहले हम लोग जोड़ कर देखते हैं तो 43 प्लस 48 आपका 91 होता है। और 91 प्लस 41 करने पर आपका 132 बनता है। यानी कि ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 132 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे
तो 42 प्लस 44 जो है ये आपका 86 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 132 आता है, यानी कि इसके भी तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 132 आना चाहिए। यानी कि हम लोग 86 में कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 132 बन जाए। तो 86 प्लस 46 करने पर ये आपका 132 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 46 बाहर आ जाएगा। देखिए 42 प्लस 44 आपका 86 और 86 प्लस 46 जो है ये आपका 132 होता है। उसी प्रकार से ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ने पर 132 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहला संख्या जो है वो आपका 46 है, पहला संख्या 46 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दूसरा संख्या आपका 40 है, तो यहाँ पर हम लोग 40 को लिखेंगे। और तीसरा संख्या आपका 45 है, यानी कि यहाँ पर हम लोग 45 को लिखेंगे। ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़कर देखेंगे तो देखिए 47 प्लस 40 जो है ये आपका 87 होता है और 87 प्लस 45 जो है ये आपका 132 बनता है। जिस प्रकार से तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 132 प्राप्त होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 60 का संबंध 24 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 480 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 60 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 24 बन जाए। अगर सबसे पहले हम लोग 60 में गुना करते हैं 2/5 से तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए 5 से 60 को काटेंगे तो 12 से कटेगा और 12 गुना 2 जो है ये आपका 24 होता है। देखिए 24 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 480 है, 480 में भी हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे 2/5 से। तो देखिए 5 से जब हम लोग 480 को काटेंगे तो ये जो है ये आपका 9×5 = 45, इधर आपका 3 हो जाएगा और ये जो है 6×5 आपका 30 हो जाएगा। यानी कि 96 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 96 गुना 2 जो है ये आपका 192 होता है। 192 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 192 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 192 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से दूध का संबंध क्रीम के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा दूध से आपका क्रीम किस प्रकार से लिखा हुआ है, दूध से क्रीम आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो दूध से जो है वो क्रीम बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनता है। जिस प्रकार से दूध से क्रीम बनाया जाता है उसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका मिट्टी के बर्तन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। इस बार आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। बस जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बन जाएगा। देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लंबे आदमियों, काले बालों वाले आदमियों और भारतीयों के बीच संबंध दर्शाता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लंबे आदमियों है और काले बालों वाले आदमियों है और भारतीय है। अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ लंबे आदमी जो है वो काले बाल वाले हो सकते हैं और कुछ लंबे आदमी जो है वो आपके भारतीय भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखिएगा तो कुछ काले बाल वाले जो है वो आपके लंबे आदमी हो सकते हैं और कुछ काले बाल वाले जो है वो आपके भारतीय हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ भारतीय जो है वो आपके काले बाल वाले आदमी हो सकते हैं और कुछ भारतीय जो है वो आपके लंबे आदमी भी हो सकते हैं। यानी कि तीनों शब्द का तीनों के साथ संबंध है। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों के साथ हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे यदि 19H13 बराबर 3, 25H3 बराबर 11, 36H10 बराबर 13 तो 7H3 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 19 और 13 से आपका 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर बीच में आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, डॉलर का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 19 और 13 को क्या करेंगे ताकि हमारा 3 बन जाए, 25 और 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 11 बन जाए, 36 और 10 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 13 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 19 और 3 से 13 लाना है। 19 और 13 से देखिएगा 3 लाना है। 19 और 13 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 3 बन जाए। अगर दोनों संख्या को हम लोग आपस में पहले घटा लेते हैं तो 19 माइनस करेंगे 13 तो ये आपका 6 हो जाएगा और 6 में अगर 2 से भाग करते हैं तो ये आपका 3 बनता है। देखिए 3 जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे तो देखिए 25 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 22 हो जाएगा और 22 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 11 बनता है। 11 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे।
दोनों संख्या को आपस में पहले घटाएंगे तो देखिएगा 36 माइनस 10 करने पर ये आपका कितना हो जाएगा 26, और 26 में 2 से भाग करने पर आपका 13 बनता है। देखिए 13 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में घटा लेंगे, यानी कि 7 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और जब 4 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 2 बनेगा। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि टैलेंट को एक कोड भाषा में LATENT लिखा जाए तो उस कोड भाषा में एक्सोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा टैलेंट से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा टैलेंट को, तो टैलेंट जो है ये आपका TALENT से मिलकर बनता है, और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका LATENT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो पहले वाले अक्षर को तीसरे में और तीसरे वाले अक्षर को पहले में कर दिया गया है, और बाकी सभी अक्षर जो है वो आपके एक दूसरे के सामने ही है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका जो है EXOTIC दिया गया है, इसके भी पहले अक्षर को हम लोग तीसरे में कर देंगे, यानी कि ई जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, और तीसरे वाले अक्षर को पहले में कर देंगे। बाकी सभी अक्षर को जो स्थान पर है वही स्थान पर रहने देंगे। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा आपका इस प्रकार का कोड दिया गया है OXETIC, कौन सा ऑप्शन में है ध्यान से देखिएगा तो OXETIC आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से DFI का संबंध ACF के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है OQT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपका D से A कर दिया गया है। D जो है ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है, और A जो है ये आपका पहले नंबर पर होता है, यहाँ पर आपका -3 है। आगे देखिएगा तो F से आपका C है। F जो है ABCD के क्रम में छठे नंबर पर होता है, और C आपका तीसरे नंबर पर, यहाँ पर भी आपका -3 है। आगे देखिएगा तो I से आपका F है। I जो है ये आपका 9वें नंबर पर होता है, और F आपका छठे नंबर पर, यहाँ पर भी आपका -3 है, यानी कि सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। दोस्तों वही से हम लोग आगे करेंगे, इसके भी सभी अक्षर में -3 करेंगे। देखिए पहले O है, तो O जो है ABCD के क्रम में 15वें नंबर पर होता है। 15 - 3 जो है ये आपका 12 बनता है, और 12वें नंबर पर आपका L होता है। आगे देखिएगा Q है, ये आपका 17वें नंबर पर होता है। 17 - 3 आपका 14, और 14वें पर N होता है। आगे आपका T है, ये आपका 20वें नंबर पर होता है। 20 - 3 आपका 17, और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका LNQ दिया गया है? LNQ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। विषम शब्द का मतलब है कि यह चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा,
तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए गाड़ी से वाहन है, ऑप्शन बी में आलू से सब्जी है, ऑप्शन सी में फल से अंगूर है और ऑप्शन डी में वर्ग से आकृति है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गाड़ी जो है वो आपका वाहन के अंदर आता है, आलू जो है ये आपका सब्जी के अंदर आता है, फल से आपका अंगूर है। देखिए फल जो है वो अंगूर के अंदर नहीं आता है, अंगूर जो है वो आपका फल के अंदर आता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसमें आपका उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो वर्ग से आकृति है, वर्ग जो है वो आपका आकृति के अंदर आता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण छवि चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा, दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है, यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला खंड दिया गया है ये आपके आकृति उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो के आपका इस वाले खंड में है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस वाले खंड में इस प्रकार से आपको दिखाएंगे और ये जो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से उल्टा जी दिया हुआ है ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे और ये जो आपका उल्टा ई आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा और ये जो आपका आर यहाँ पर है ये आपके आकृति उलटने के बाद सीधा है तो ये आपका उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार का देखिएगा उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी आमों का रंग सुनहरी है, सभी आमों का रंग सुनहरी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। सभी आमों का रंग क्या है, सुनहरी है, यानी कि सुनहरी के अंदर जो है वो आपका आम हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग सुनहरी रंग के लिए एक गोला बना लेंगे। ये जो है ये आपका सुनहरी रंग के लिए है तो आप लोग यहाँ पर सुनहरी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका सुनहरी के लिए है और सभी आमों का रंग क्या है, सुनहरी है, यानी कि आम जो है सुनहरी रंग के अंदर हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये जो है ये आपके आम हो जाएंगे। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सुनहरी रंग के कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है, यानी कि सस्ती सबसे अलग है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सस्ती के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सस्ती भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी आम सस्ते हैं। देखिए आम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, सस्ती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है।
ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई आम आपका सस्ता नहीं है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। देखिएगा सुनहरे रंग के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और आम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सस्ती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये तीनों जो आरेख दिए गए हैं, सुनहरे रंग आपका अलग है और सस्ती आपका अलग है, यानी कि सुनहरे रंग के जो आम है वो आपके सस्ते नहीं है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 को आपका ऑप्शन नंबर बी में सही किया गया है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। सुनहरी रंग के जो आम है वो आपके सस्ते नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बड़ी आत मलाशय, छोटी आत मुख अमाशय और ग्रासिका का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका मुख हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। मुख के बाद जो है वो आपका ग्रासिका हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। ग्रासिका के बाद जो है वो आपका अमाशय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। अमाशय के बाद जो है वो आपका छोटी आत हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। छोटी आत के बाद जो है वो आपका बड़ी आत हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और बड़ी आत के बाद जो है वो आपका मलाशय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 6, 5, 3, 1, 2 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 4, 6, 5, 3, 1, 2 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले ए से आपका ई दिया गया है। देखिए ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है और ई जो है ये आपका 5वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो ई से आपका जे है, ई जो है ये आपका 5वें नंबर पर होता है और जे जो है ये आपका 10वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा तो जे से आपका एन है, जे जो है ये आपका 10वें नंबर पर होता है, एन आपका 14वें पर, +4 है। आगे देखिएगा तो एन से आपका एस है, एन जो है ये आपका 14वें पर होता है, एस आपका 19वें नंबर पर होता है, +5 है। आगे देखिएगा तो एस से आपका डब्लू है, एस जो है ये आपका 19वें पर होता है और डब्लू आपका 23वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +4 है, +5 है, +4 है, +5 है, +4 है, यानी कि एक बार +4 करता है तो एक बार +5 करता है। यहाँ पर आपका +4 है तो अगला जो है वो आपका +5 हो जाएगा। W+5 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा कि ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि W के बाद जो है वो आपका X हो जाएगा, X के बाद आपका Y हो जाएगा, Y के बाद आपका Z हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर से ABC हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो हमें +5 करना है। देखिएगा हमें जो है वो +5 करना है, +1, +2, +3, +4, +5, यानी कि +5 करने पर जो है वो आपका बी बनेगा। बी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में बनता है। कहाँ पर बनता है तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का जो है वो आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इस वाले चैनल पर जो है वो आपको डेली रीजनिंग के एक एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और वो सारे प्रश्न जो आपको कराए जाते हैं वो सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है।